सलोनी वर्मा स्टडी पॉइंट। मैं सलोनी वर्मा आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। तो आज हम क्या करने वाले हैं, जो हमारी फर्स्ट बुक है हिस्ट्री की, उसका 4th चैप्टर है। मैंने आपको पार्ट 1 करवा दिया है, ये पार्ट 2 है। तो देख लेते हैं हम किन किन चीजों पे आज विस्तार से विश्लेषण करने वाले हैं। चैप्टर का नाम क्या है? हमारे चैप्टर का नाम विचार है, विश्वास और इमारतें। ये हमारे चैप्टर का नाम है। हम जो है बौद्ध धर्म के बारे में जानेंगे। फिर हम उसके बाद जानेंगे जो है हमारे बुद्ध जी ने, क्या महात्मा बुद्ध जी ने 4 दृश्य देखे थे। उन 4 दृश्यों के बारे में हम जानेंगे, वो कौन कौन से दृश्य थे जिसके द्वारा उन्होंने क्या मोक्ष की प्राप्ति के लिए उन्होंने क्या गृह त्याग कर दिया था 29 वर्ष की आयु में। तो हम ये जानेंगे। फिर हम जानेंगे बुद्ध के अनुयायी के बारे में जानेंगे, यानी उनके जो क्या छात्र थे उनके बारे में जानेंगे। फिर हम जानने वाले बुद्ध के अनुयायी विभिन्न सामाजिक वर्गों से आए थे। देखिए, अब हम ये जानेंगे कि कौन कौन सामाजिक वर्गों से जो है बुद्ध जी के अनुयायी आए थे, तो हम ये जानेंगे। फिर हम जानेंगे स्तूप होता क्या है, बेसिकली इन चीजों को जानेंगे। फिर हम जानेंगे स्तूप को कैसे बनाया जाता है, किनके द्वारा, सहयोग के द्वारा जो है स्तूप का निर्माण किया जाता है। फिर हम जानने वाले स्तूप की खोज, अमरावती और सांची की नियति के बारे में जानेंगे। क्या अमरावती और सांची की नियति के बारे में क्या हम जानने वाले हैं। तो देखिए, हम क्या जानने वाले हैं, इससे पहले हम जान लेते हैं कि बुद्ध जी के बारे में। आप देखिए, बुद्ध जी का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या था बचपन का नाम? सिद्धार्थ था। इन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया था। इनकी माता का नाम माया था। इनकी जो सौतेली माँ है उसका नाम प्रजापति गौतमी था। जो इनके पिता हैं वो शाक्य जो राजा होते हैं, शाक्य कबीले के राजा थे। क्या जो शाक्य होता है उस कबीले के वो राजा थे। इन्हें सभी प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध थी। इन्हें 4 दीवारी के अंदर रखा जाता था, क्योंकि जब इनका जन्म हुआ था उस टाइम जो है एक ऋषि मुनि ने ये कहा था कि ये गृह त्याग कर देंगे। तो इसीलिए उन्हें क्या जो है 4 दीवारी के अंदर यानी महल के अंदर सभी प्रकार की सुख सुविधाएं दी जाती थी बुद्ध जी को, और इसलिए उन्हें बाहर जाने नहीं दिया जाता था। तो उन्होंने बहुत ज्यादा अनुरोध किया। क्या बुद्ध जी ने बहुत ज्यादा अनुरोध किया। उसके बाद उनका एक सारथी जो है उन्हें लेके जाता है। तो अब देखिए, हम क्या है 4 दृश्यों के बारे में जानेंगे। जब उनका सारथी उन्हें लेके जाता है तो जो उनकी शहर की यात्रा होती है यानी बाहर की यात्रा बहुत ही पीड़ादायी, बहुत ही दुखदायी होती है। और वो दुख कौन कौन से, उन्होंने 4 लोगों को देखा। ये 4 दृश्य कौन से थे जिसके वजह से वो सन्यासी बनने के लिए तैयार हो गए। 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया बुद्ध जी ने। उन्हें सभी प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध थी। वो एक राजा के बेटे थे, परंतु उन्होंने गृह त्याग क्यों किया? ऐसे कौन से दृश्य से जिसके वजह से उन्होंने गृह त्याग किया? तो देखिए, उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। क्या एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा और एक लाश को देखा। क्या बूढ़े व्यक्ति को उन्होंने देखा, एक बीमार व्यक्ति को, एक लाश को देखा। उसके बाद उन्होंने एक सन्यासी को देखा। जब उन्होंने सन्यासी को देखा, उन्हें लगा कि इसे किसी प्रकार की चिंता ही नहीं है। क्या इन्हें किसी प्रकार की चिंता ही नहीं है, इनका जीवन बहुत अच्छा है, इनकी तरह मैं जीवन यापन करूंगा। क्या? क्योंकि सत्य की खोज कर रहे थे। इसीलिए 29 वर्ष की आयु में, क्या 29 वर्ष की आयु में बुद्ध जी ने गृह त्याग कर दिया सत्य की खोज में। किसके? सत्य की खोज में। तो हमने ये जाना। अब बुद्ध जी के बारे में जानते हैं। बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ? बोध गया में हुई थी। 1563 BC में लुम्बिनी के निकट जो है इन्हें कपाल वस्तु के यहाँ यानी लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। अब ये समझ लीजिए, नेपाल में लुम्बिनी है, वहां पे इनका जन्म हुआ बुद्ध जी का। इन्हें बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जो है बोध गया में कहा ज्ञान की प्राप्ति थी? पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, क्या बुद्ध जी को, हमने ये समझ लिया। फिर उसके बाद बुद्ध जी को निब्बान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो यानी निब्बान का मतलब उन्हें मृत्यु। ठीक है, निब्बान की प्राप्ति कुशीनगर में हुई थी। इसी प्रकार से बुद्ध जी ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। हमने ये चीज जान ली बुद्ध जी के बारे में। क्या था बुद्ध जी के बारे में? अब देखिए, हम बुद्ध जी के अनुयायियों के बारे में जानने वाले हैं। तो देखिए, बुद्ध जी के अनुयायी जो है वो उनके साथ एक हुए और वो बुद्ध जी के बातों से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। पहले सिर्फ जो अनुयायी होते थे वो सिर्फ पुरुष होते थे। क्या? सिर्फ पुरुष होते थे। उनके प्रिय शिष्य आनंद ने उन्हें मनवा के जो है स्त्रियों को भी संघ में आने की अनुमति दी। क्या वो भी अब क्या आ सकती हैं संघ में? अब वो संघ में आने वाली जो पहली थी कि महिला जो थी वो प्रजापति गौतमी उनकी सौतेली माँ थी। बुद्ध जी की सौतेली माँ जो है पहले आने वाली भिक्षुणी थी। यानी पहले सिर्फ भिक्षु आते थे, बाद में भिक्षुणियां भी आना आरंभ कर दिया। यानी जो भिक्षुणियां थी वो भी संघ में आने शुरू कर दिया। यानी स्त्रियां भी यहाँ पे अब आना शुरू कर देती हैं, आरंभ कर देती हैं।
आपको मैं एक बात बताऊं, विनय पिटक के एक नियम से पता चलता है कि जो एक भिक्षु होता था, भिक्षुनी होती थी, उसे 6 साल तक सिर्फ एक कंबल के द्वारा जीवन यापन करना होता था। सर्दी गर्मी 6 साल तक उस कंबल का उपयोग करना होता था। अब मुझे आप बताइए, 6 साल तक किसी कंबल का उपयोग करना है, कंबल फट जा सकता है, कोई भी दुर्घटना हो सकती है, 6 साल बहुत होते हैं। अब क्या है, कंबल अगर आपका फट गया है तो आप उसे दोबारा नहीं बनवा सकते। क्या आपको सभी जो भिक्षु होते हैं उनसे अनुमति लेनी पड़ेगी, और आपको अनुमति तो उनकी अनुमति नहीं मिलती। अगर आपने नया कंबल तैयार कर लिया तो आपसे वो कंबल छीन लिया जाएगा। क्या आपसे वो कंबल छीन लिया जाएगा। इसी प्रकार से क्या आपको जो है आपको एक टाइम जो है अनाज के लिए एक कटोरा होता था, उसके द्वारा आपको क्या भोजन लेना होता था। आप जाते थे उपासना के लिए यानी भोजन लेने के लिए, तो उस टाइम क्या होता था, आप मान लीजिए आप भोजन लेने के लिए गए, आपको किसी ने जो है 3 कटोरा देने के लिए सोचा, ठीक है भोजन, आप सिर्फ 2 कटोरे को लोगे अपने लिए। अगर आपने 3 कटोरे को लिया तो आपको सभी के साथ बांट के खाना पड़ेगा। अगर आपने ऐसे नहीं किया तो एक दंडनीय अपराध है और आपको उसके लिए दंड मिलेगा। क्या आपको इसके लिए दंड मिलेगा। तो आप ये देख रहे होगे किस प्रकार के कठोर नियम है ना। तो देखिए, अब हम जानने वाले हैं बुद्ध जी के अनुयायी विभिन्न सामाजिक वर्ग से आए थे। अब मैं आपको बताऊं, बुद्ध जी के जो अनुयायी थे, क्या ये राजा भी हो सकते थे, शिल्पकार भी हो सकते थे, पटाईदार भी हो सकते थे, किसान भी हो सकते थे, उद्योगपति भी हो सकते थे, कोई भी हो सकता था। परंतु जब वो संघ में शामिल हो गए तो वो एक आम व्यक्ति है। क्या है, वो एक आम व्यक्ति है। उन्हें अपनी पुरानी पहचान को भूलना पड़ेगा। क्या, राजा को अपनी पुरानी पहचान को भूलना पड़ेगा संघ में आने के बाद। यह हमें समझ आ गया। अब देखिए, हम स्तूप के बारे में जानने वाले हैं। क्या, अब हम स्तूप के बारे में पहले हम जानने वाले हैं कि त्रिपिटक होता क्या है। त्रिपिटक को 3 टोकरियां भी कहा जाता है। क्या, 3 टोकरियां भी कहा जाता है। देखिए, इसमें आता है हमारा विनय पिटक। आप बोलोगे विनय पिटक में है क्या। बुद्ध जी के जो नियम है वो विनय पिटक में हमें मिलते हैं। क्या, बुद्ध जी के नियम विनय पिटक में मिलते हैं हमें। शुद्ध पिटक में उनके उपदेश मिलते हैं बुद्ध जी के। इसी प्रकार से अभिधम्म पिटक में हमें दार्शनिक सिद्धांत मिलते हैं बुद्ध जी के। तो हमने ये समझ लिया 3 टोकरियों के बारे में। अब देखिए, हम स्तूपों के बारे में जानने वाले हैं। स्तूप होते क्या है, अब मैं आपको बताती हूँ स्तूपों के बारे में, उसकी थोड़ी सी संरचना बनाती हूँ आपके लिए। तो देखिए, जो स्तूप होते हैं इस प्रकार के होते हैं, अर्धगोलाकार होते हैं। क्या, अर्धगोलाकार यानी आधा गोला होते हैं। ये एक मिट्टी की संरचना है, मिट्टी के द्वारा मिट्टी का ढेर होता है और इसे बहुत शुभ माना जाता है। जैसे कि आप मंदिर को शुभ मानते हो हिंदू धर्म में, उसी प्रकार से जो है हमारे बुद्ध धर्म में, क्या हमारे बुद्ध धर्म में इसे बहुत ही शुभ प्रतीक माना जाता है, शुभ का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, इस प्रकार से हमने समझ लिया इसे बहुत शुभ का प्रतीक माना जाता है। देखिए, अब आप देखोगे स्तूप बहुत ही विभिन्न प्रकार के तकनीकों के द्वारा अच्छे बने होंगे, परंतु प्राचीन समय में स्तूप जो है मिट्टी के टीले के द्वारा बनाए जाते थे और जो स्तूप होते थे वो कई प्रकार के होते थे। देखिए, जहाँ पे बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में एक स्तूप बना दिया, वो पवित्र स्थान माना गया, वहां पे पेड़ पौधे हो गए हैं और वो पवित्र स्थान है क्योंकि बुद्ध जी को बोध की यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और उन्हें बोधि संत के नाम से भी जाना जाता था जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई बुद्ध जी को। ठीक है, तो हमने ये समझा कि यहाँ पे उनके लिए स्तूप बना दिया। इसी प्रकार से कुशीनगर में बना दिया जहाँ पे उन्हें निब्बान की प्राप्ति हुई। पहला संदेश दिया सारनाथ में, वहां पे एक स्तूप बना दिया, यानी जहाँ उनका जन्म हुआ लुम्बिनी में, वहां पे एक स्तूप बना दिया। तो ये एक पवित्र स्थल है। क्या, ये एक पवित्र स्थल है, यहाँ पे क्या स्तूप बना देगा। अब स्तूप स्तूप को चट्टे भी कहा जाता है। अब देखिए, स्तूप कई प्रकार के होते हैं, इसे भी स्तूप कहा है मैंने। और एक और स्तूप की परिभाषा होती है, इसमें क्या होता है कि मान लीजिए बुद्ध जी की जब मृत्यु हुई थी, जब उन्हें निब्बान प्राप्त हुआ, तो इसमें क्या होता है, जो अशोक थे, अशोक के बारे में हमें पता चलता है बुद्ध के ग्रंथ में। अब इसमें क्या है, अशोक जी ने जब हमारे जो है बुद्ध जी की मृत्यु हुई थी तो उस टाइम उनकी अस्थियों को कई शहरों में भेज दिया था। क्या, कई शहरों में भेज दिया था, जैसे कि आपको बताऊं मैं, इन्होंने सांची में भेज दिया इसे, ठीक है, सारनाथ में भेज दिया, इन्होंने जो है बहुत जगह भेज दिया और वहां पे जाके उन्होंने उसे गाड़ के उसके बाद वहां पे स्तूप बना दिया। अब ये बहुत पवित्र स्थान हो गया, यानी बुद्ध जी जिस वस्तु का उपयोग करते थे उसे लेके उसे वहां पे गाड़ के फिर उस स्तूप का निर्माण कर दिया गया। तो हमने ये समझा स्तूप होते क्या है। अब हम जानने वाले हैं स्तूप कैसे बनाए जाते हैं। तो वही मैंने आपको बता दिया स्तूप किस प्रकार से बनाते हैं, मिट्टी के द्वारा इनका निर्माण किया जाता है। अब हम जानने वाले हैं सारसी के स्तूप तथा अमरावती के स्तूप की नियति के बारे में जानने वाले हैं।
देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ अमरावती और सांची के अंतर्गत अंतर क्या था, और जो अमरावती का स्तूप था वो किस लिए जो है वो बिखर गया था, उसे लूट के लेके चले गए थे। तो देखिए, अमरावती का स्तूप जो है वो 1796 में जो है इसकी खोज हुई थी। इसकी खोज एक स्थानीय राजा ने की थी। स्थानीय राजा चाहता था वहां पे मंदिर का निर्माण करना। उसका बहुत ज्यादा मन था कि एक मंदिर का निर्माण करे, वहां पे नहीं, मंदिर का निर्माण करे। तो उसे वहां पे क्या मिला, उसे वहां पे उसने देखा कि सांची का स्तूप है। उसे उसके महत्व के बारे में नहीं पता था, वो उसके महत्व को नहीं जान पाया, और उसने जो सांची के स्तूप के कई सारे पत्थरों को उत्कीर्णित किया और मंदिर बनाने के निर्माण में कर दिया। उसके मन में ये बात भी आई कि शायद जो मिट्टी का टीला है, क्या पता उसमें खजाना रखा हो, क्या सोना चांदी रखा हो। तो इसीलिए उसने क्या किया कि जो हमारा अमरावती का स्तूप है उसे उत्कीर्णित कर दिया। अमरावती के स्तूप के पत्थरों को क्या मंदिर निर्माण में उन्होंने उपयोग कर लिया, स्थानीय राजा ने। इसी प्रकार से कॉलिंग मैकेंजी आए, उन्होंने इस जगह का बहुत अच्छे से संरक्षण किया, उन्होंने चित्रांकन किया, विस्तार से विश्लेषण किया, परंतु रिपोर्ट नहीं छापी। उन्होंने क्या रिपोर्ट नहीं छापी, ये गलती थी। तो इस प्रकार से उसके बाद गुटर के कमिश्नर आए, क्या 1950 में जो है गुटर के कमिश्नर है, उन्होंने क्या किया, यहाँ पे इन्होंने यात्रा की, यहाँ पे इन्होंने घूमा, उसके बाद इसे लंदन लेके चले गए, यानी बहुत अन्य देशों में से लेके जाया गया। ठीक है, यानी आप देख रहे हो इसे दूर दूर लेके गए, लंदन लेके चले गए। अब क्या है, ये धीरे धीरे जो है वहां की जो मूर्तियां थी, जो पत्थर थे जो बहुत मूल्यवान थे, उसे अपने साथ लेके चले गए गुटर के कमिश्नर। अब कुछ जो मुट्ठी भर लोगों में से एच कॉल थे, क्या एच कॉल थे, वो कहते हैं ये मुझे बहुत ही आत्मघाती प्रतीत हो रहा है, क्या आत्मघाती प्रतीत हो रहा है। जो मूल्यभूत चीज है, यानी जो सांची का स्तूप, जो अमरावती का स्तूप है, वो अपनी जगह पर ना रह के लोग उसे उत्कीर्णित करके अपने साथ ले आ रहे हैं। उनका ये कहना था कि लोगों को प्लास्टर प्रकृति को ले जाना चाहिए अपने साथ, अपने देश में जो मूल प्रकृति है उसे अपने स्थान पे ही रहना चाहिए, यानी अमरावती के स्तूप को अपने स्थान पे रहना चाहिए। परंतु उनकी बात को नहीं सुना गया, लोगों ने, वो मुट्ठी भर लोगों में से थे, तो उनकी बात को दबा दिया गया, उनकी बात को नहीं सुना गया। इस प्रकार से जो अमरावती का स्तूप है वो उत्कीर्णित हो गया, पूरी से नष्ट हो गया, क्या पूरी तरीके से नष्ट हो गया अमरावती का स्तूप। अब इसी प्रकार से हम जानेंगे सांची के स्तूप के बारे में। देखिए, सांची के स्तूप की खोज क्यों हुई थी ये जान लेते हैं। तो देखिए, सांची के स्तूप की खोज जो है 1818 में हुई थी, सांची के स्तूप की खोज। अब क्या है, सांची के स्तूप की खोज में जो है शाहजहां बेगम तथा उसके उत्तराधिकारी सुल्तान जहां बेगम ने इस स्थल के रख रखाव के लिए धन का अनुदान दिया था, क्या धन का अनुदान दिया था। इनके द्वारा जो है इसके महत्व को समझ लिया गया था। मेरे हिसाब से आपको बताऊं, मैं मेरे हिसाब से नहीं, ये पुरातात्विक के हिसाब से क्यों अमरावती का स्तूप जो है नष्ट हो गया था और सांची का स्तूप जो है बच गया था, क्योंकि सांची के स्तूप की खोज बाद में हुई थी, परंतु अमरावती का स्तूप पहले मिल गया था, और इतिहासकारों को उसके महत्व के बारे में पता नहीं था। स्थानीय राजा को धीरे धीरे सभी लोगों ने उत्कीर्णित किया। अब अगर जो एच कॉल ने बोला कि जो है प्लास्टिक प्रकृति को लेके जाना चाहिए इंसान को, है ना, जो लेके जाना चाहते हैं, विदेशी आ रहे हैं, उन्हें प्लास्टिक प्रकृति को अपने देश में ले जाना चाहिए, तो वो ये कहते थे कि दूसरा भी तो लेके गया था, मैं क्यों नहीं लेके जाऊं, दूसरा भी लेके गया था। यानी इस प्रकार से क्या है, इसी प्रकार से अमरावती का स्तूप नष्ट हो गया, क्योंकि एक बोल रहा है कि वो लेके गए थे, अंग्रेज लेके गए, फ्रांसीसी लेके गए, आपने उन्हें नहीं रोका। इस प्रकार से बात बढ़ती गई, अमरावती का जो स्तूप था वो नष्ट हो गया पूरी तरीके से। और सांची का स्तूप था, लोगों को इसके बारे में पता था, और शाहजहां बेगम जो है उन्हें जब ये पता चला था कि एच कॉल ने इस बात को कहा, तो उनकी बात को जो सांची के स्तूप में मान लिया गया था। प्लास्टिक प्रकृति के द्वारा फ्रांसीसी तथा यूरोपियों को संतुष्ट कर दिया गया था, जो कि सांची के स्तूप को अपने साथ लेके जाना चाहते थे। फ्रांसीसी फ्रांस के संग्रहालय में ले जाना चाहते थे, इसी प्रकार से अंग्रेज भी लेके जाना चाहते थे। दोनों ही फ्रांस यानी सांची के स्तूप को देख के मोहित हो गए थे, सांची के स्तूप के जो पूर्वी तोरण द्वार को अपने साथ जो है लेके जाना चाहते थे। तो इस प्रकार से इसे बचा लिया गया था। यहीं पे हमारा